दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राजेश पांडे स्वस्थ जीवन चैनल में। आज मैं बात करूंगा खाने पीने में आयुर्वेद का क्या योगदान है। देखिए, ऐसे तो काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आयुर्वेद में 6 तरह के स्वाद का जिक्र किया गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने में इन सभी 6 तरह के स्वाद को शामिल करें। आयुर्वेदिक डाइट बनाएं। आयुर्वेदिक डाइट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप अपनी थाली में ऐसे स्वाद रखें जो 6 आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। वो स्वाद है खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा और कसाय यानी कि कसैला। कोशिश करें कि कम से कम 4 स्वाद तो हर खाने में शामिल हो। ये अपने आप ही आपकी हेल्थ पर असर डालेगा और यकीन मानिए आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बेसिक इंग्रेडिएंट्स की अहमियत नहीं भूलना चाहिए कभी भी। अब भारतीय खाने को बनाने का तरीका और मसाला सभी अलग अलग होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम बेसिक से अलग ना हटें। जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, ये हेल्दी है, लेकिन अगर आप ठीक से इसके बारे में जानेंगे तो ऑलिव ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करना सही नहीं होता है। खास करके आप इसको सलाद, ऐसे ही अपने खाने में हल्दी, घी, काली मिर्च, जीरा, लौंग और तिल को शामिल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सलाद में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के खाएं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपके वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करेंगे। ये खाने में पर्याप्त न्यूट्रिशन की भी मात्रा रखते हैं। ऐसे ही खाना पकाते समय सब्स्टिट्यूट्स का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि एक चीज़ है तो उसके बदले में कुछ हम नहीं डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके एवज में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डेली चावल खाते हैं तो चावल के बदले में क्या खा सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आप गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसके एवज में भुने हुए और कूटे हुए मसाले इस्तेमाल करें। आप खड़ा गरम मसाला भूनकर कूट लें और उसे इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार भी होगा और थोड़ा सा स्वाद भी चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन भी होगा। कूटा हुआ मसाला बाजार से आने वाले मसाले की तुलना में कम लगता है और स्वाद ज़्यादा देता है। इसी तरह खाते समय ध्यान न भटकाएं। कई बार आदमी खा रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल देख रहे हैं, टीवी में हैं, बातें कर रहे हैं। ये सुनने में लगता है छोटा सा ट्रिक, लेकिन है बहुत काम का। अगर आपका ध्यान खाना खाते समय इधर उधर भटकेगा या भटकता रहेगा या भटकाएंगे तो आप खाना चबाने, उसके स्वाद लेने और उसके मज़ा लेने में ध्यान नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा फोकस नहीं रख पाएंगे। खाना खाते समय टीवी देखना, फ़ोन चलाना खराब आदतें हैं। टेबल बजाना, इधर उधर हा हा ही करना, चबर चबर करके खाना, मुंह से आवाज़ निकाल के खाना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है और इससे पाचन में भी, हजम होने में भी, स्वाद में भी, सब में दिक्कत आती है। तो कम से कम हम सही तरह से खाना खाएं, बोले नहीं, ध्यान से खाना खाएं, चबाकर खाना खाएं और इससे हमारा डाइजेशन भी ठीक होगा। खाना खाने पे स्वाद भी ध्यान पे रहेगा और आपके पेट भी भरेंगे। इसीलिए जितनी भी देर खाना खाएं उतनी देर कम से कम खाने पे ही ध्यान दें, इधर उधर ना भटकाएं। ऐसे ही कैलोरी भी आपको काउंट के हिसाब से नहीं बल्कि शरीर के डाइजेशन के हिसाब से खाना चाहिए। ये गलत अधिकतर लोग कहते हैं कि वो सिर्फ कैलोरी के हिसाब से ही खाना खाते हैं। नहीं, इस बारे में ध्यान देने की भी ज़रूरत है। शरीर किस तरह से डाइजेस्ट कर सकता है। आप कैलोरी और मिनरल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस कर पेट को ज़रूरत से ज़्यादा या कम फूड दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको एनर्जी ठीक से नहीं मिलेगा और थका थका लगेगा। तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से ही कैलोरी को लें। इस तरह से आयुर्वेदिक ये सारे टिप्स बहुत ही मुश्किल नहीं हैं और आप धीरे धीरे इन्हें रेगुलर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अपने परिवार को आयुर्वेदिक डाइट के लिए फोर्स ना करें या अपने आप ऊपर भी फोर्स ना करें। धीरे धीरे इसको आजमाएं, इसमें
कोशिश करें ज़्यादातर खाना घर पर बनाएं, घर का खाना खाएं, ये शुद्ध होता है। फैट कंटेंट वाले ऑयल से बचें, घी का इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर करें, लेकिन घी के शुद्धता पर भी ध्यान दें। इसी तरह ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं, तेल कम लगाएं, पराठे ना खाएं, सुबह नाश्ता हेवी करें। इस तरह से कई चीज़ें, खाने के समय पानी ना पिएं, आपको 45 मिनट पहले या खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। यदि बीच में ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लिक्विड कुछ अलग जूस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इस तरह से आप कुछ आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाएं, हेल्दी भी रहेगा, स्वादिष्ट भी रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसका ध्यान रखें। ऐसे ही यदि आप वज़न घटाना चाहते हैं कुछ, तो क्या आप जानते हैं कि आपके रसोई में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ किलोग्राम तक वज़न घटाने में आपको मदद करेंगे। आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही कुछ ऐसे तत्व आपको मिल जाएंगे जो आपको वज़न कम करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि उनकी रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। प्रतिदिन के आहार में रसोई घर में उन कुछ तत्वों को शामिल करना आपके वज़न कम करने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है। आहार और व्यायाम, ये दोनों चीज़ वज़न कम करने में आपको मदद करेंगे। और उसके साथ ही रसोई घर में आसानी से मिलने वाले जो तत्व हैं, आपके मेटाबॉलिज्म और पाचन को भी दुरुस्त करता है। जैसे कि दालचीनी। आयुर्वेद में दालचीनी का प्रयोग इसके कीटाणुनाशक, जलन कम करने, एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण गिना जाता है। जब बात वजन कम करने की आती है तो मीठी सुगंध वाला यह तत्व मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले दालचीनी मिला पानी का सेवन करने से भूख कम करने में मदद करने के साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है। उसके बाद आप ले लीजिए आपके रसोई में काली मिर्च। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च वजन कम करने में काफ़ी प्रभावी है। यह शरीर के ब्लॉकेज को घटाता है, सर्कुलेशन को सुचारू करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने के साथ चर्बी को भी कम करता है। तो चर्बी कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगी, मोटापा कम होगा। उसके बाद काफ़ी प्रचलित है रसोई में अदरक। आयुर्वेद में अदरक को तो जादुई तत्व माना जाता है, खास करके मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म को 20% तक बढ़ा देता है। यह पेट को स्वस्थ रखता है, चर्बी को घटाता है और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इससे जलन भी कम होता है और एंटीबैक्टीरियल तत्व तो है ही इसमें। इसके निरंतर सेवन से न सिर्फ आपका वजन कम होगा, बल्कि यह आपके पूरे स्वास्थ्य और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। आप एक काम कर सकते हैं, अजवाइन, सौंफ का पानी, आप 100 ग्राम या 50 ग्राम अजवाइन और सौंफ ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए और गुनगुना पानी बोतल में रख लीजिए और धीरे धीरे उस पानी को आप पूरा दिन पीजिए और देखिए कुछ ही दिनों में आपके पाचन में कितना सुधार होगा। ऐसे ही एक नमक होता है, जैतून का नमक। आप उसको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम 5 ग्राम नमक मिला के थोड़ा थोड़ा पूरे दिन तक पीजिए। आप देखिए लीवर पे और पाचन पे कितना असर पड़ता है। ऐसे ही किचन में मिलने वाली चीज़ है नींबू। खाने में इस्तेमाल करें या सलाद डालकर, नींबू के सेवन से वजन में कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। नींबू में सभी जानते हैं विटामिन सी और घुलने वाली फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे कई स्वास्थ्यवर्धक फायदे होते हैं। नींबू से हृदय संबंधी बीमारी, एनीमिया, किडनी में पथरी, सुचारू पाचन और यहाँ तक कि कैंसर में भी फायदा मिलता है। नींबू बहुत ही काम की चीज़ है, आयुर्वेद में इसे बहुत ही सिद्ध माना गया है। ऐसे ही शहद, लेकिन शहद शुद्ध होना चाहिए। शहद का इस्तेमाल हम कई मेडिसिन में करते हैं, कई आयुर्वेदिक चीज़ों में करते हैं, लेकिन शहद शुद्ध हो। तो बिस्तर पर जाने से ठीक पहले शहद के सेवन से नींद के शुरुआती घंटों में कैलोरी कम होती है।
शहद में शामिल फायदेमंद हार्मोन से भूख कम लगती है। आप खाना कम खाएंगे, आपका वजन जो है, आपका मोटापा जो है वो तेज़ी से कम होगा। इसके इस्तेमाल से पेट की चर्बी आसानी से कम होती है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं हमारे रसोई में जो हमारे स्वास्थ्य और नियमित आहार में लेने से हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद।